नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी यानी शुक्रवार को हरियाणा में रेवाड़ी के गांव माजरा पहुंचकर देश को 2 बड़ी सौगात देने वाले हैं। रेवाड़ी में जहां अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स, वहीं साइबर सिटी नए गुरुग्राम से पुराने गुरुग्राम को मेट्रो से जोड़ने वाले प्रोजेक्ट की आधारशिला भी रखेंगे। इसके अलावा कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी पीएम मोदी करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा जुलाई 2015 में घोषणा के 9 साल के संघर्ष के बाद 16 फरवरी को माजरा एम्स मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, ऐसे में कोई चूक न हो, प्रशासन से लेकर सहकारिता मंत्री ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। इसी कड़ी में मंगलवार को सहकारिता एवं जनस्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने एम्स साइट पर पहुंचकर तमाम आला अधिकारियों से व्यवस्था का जायजा लिया। रेवाड़ी के माजरा से ही मनोहर सरकार के 9.5 साल में हुए विकास कार्यों की प्रदर्शनी का भी पीएम अवलोकन करेंगे। रेवाड़ी के माजरा गांव की 210 एकड़ जमीन में 750 बेड का अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज व ट्रॉमा सेंटर जैसी विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस यह प्रोजेक्ट किस तरह से दक्षिण हरियाणा की सूरत बदलने वाला होगा, देखिए। इसको लेकर सहकारिता एवं जनस्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने क्या कहा। निरीक्षण करने पहुंचे, किस तरह की तैयारियां और कितने तैयार हैं प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए? देखो, 16 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 22 एम्स का शिलान्यास करने यहाँ माजरा बाल्की में आ रहे हैं, तो उसकी तैयारियां चल रही है। आप लोग भी देख रहे हो कितने वार्ड लेवल पर काम चल रहा है। पार्किंग की काफ़ी व्यवस्था की गई है, टेंट वगैरह इरेक्ट किया जा रहा है, स्टेज वगैरह बनाई जा रही है, एग्जीबिशन के लिए अलग से बनाया गया है। तो काफ़ी काम तेज़ी से चल रहा है और 2 दिन हमारे पास अभी हैं, तो ये काम 15 की शाम तक कंप्लीट हो जाएगा। और लोगों की पार्किंग की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। तो लोगों में जिस तरह से हल्के में बहुत जोश है लोगों में, क्योंकि बहुत पुरानी हमारी मांग थी और वो अब पूरे होने जा रही है, तो लोग भी बड़े उत्साहित हैं और लोगों में ये जोश है कि हम देश के प्रधानमंत्री जी को नज़दीक से देख सकें। तो सब में होड़ लगी हुई है कि हम आगे बैठे, हम आगे बैठे। तो सीएम साहब कब आ रहे हैं? सीएम साहब या तो कल नहीं तो परसों शायद आएंगे। अभी आप यहाँ पर पहुँचे थे, क्या कितने लोग लगभग पहुँचे कि यहाँ पर व्यवस्था की गई है और क्या तमाम इस तरह की तैयारियाँ हैं? देखो, हमारे यहाँ कम से कम 1 लाख से ज़्यादा लोगों की हमने व्यवस्था की है कि 1 लाख लोग आएंगे, तो उसके हिसाब से तैयारियाँ चल रही हैं। डॉक्टर साहब, किस तरह का लाभ मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है खासकर आपकी विधानसभा में, तो किस तरह का लाभ मिलने वाला है? देखो, जब एम्स बनता है तो सबसे पहले तो जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं उनका लाभ मिलेगा। उसके बाद इस क्षेत्र का जो रोज़गार उत्पन्न होगा उससे रोज़गार लोगों को मिलेगा। तीसरा, जो बच्चे हमारे जो मेडिकल एजुकेशन की जो शिक्षाएं हैं, जैसे डॉक्टर बनना है, कोई फार्मासिस्ट बनेगा, कोई स्टाफ नर्स बनेगा, कोई डेंटल सर्जन बनेगा, कोई आयुष विभाग से डॉक्टर बनेगा, तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ हमारे इस एम्स के अंदर होंगी। तो ये क्षेत्र काफ़ी विकसित होने जा रहा है और यहाँ एक जो एनसीआर का एक एरिया है हमारा, ये काफ़ी डेवलप होने जा रहा है। थीम भी विकसित भारत विकसित हरियाणा रखी गई है, आखिर वजह क्या है और कितना विकसित हो पाएगा दक्षिण हरियाणा, क्योंकि लोकसभा चुनाव ठीक इसके बाद है? देखो, विकसित भारत विकसित हरियाणा इस रैली का थीम रखा गया है। और अब आपने थोड़े दिन पहले भी देखा होगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पूरे देश के अंदर हुई, और उस विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर सब जगह जा के, हर गाँव में जा कर लाभार्थियों का और जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको घर बैठे सेवा देने का काम सरकार ने किया है। तो इसी उसके विषय को लेकर के इसका नाम भी विकसित भारत विकसित हरियाणा रखा गया है कि भारत कितना विकसित हुआ है और हरियाणा भी कितना विकसित हो। और आगे 2047 तक जो देश के प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारा भारत एक विकसित भारत बने और दोबारा से विश्व गुरु बने, और हमारी जो अर्थव्यवस्था आज हम 5वें नंबर पे हैं विश्व में, वो 3रे नंबर पर आए। एक 400 पार का टारगेट रखा गया है, तीसरी बार प्रधानमंत्री रेवाड़ी पहुंच रहे हैं। आगाज भी 2013 में रेवाड़ी से हुआ था, क्या उसकी भी आधारशिला आज प्रधानमंत्री रखने वाले 16 को? देखो, हो सकता है, ये तो प्रधानमंत्री जी ही जाने, लेकिन चुनाव है, चुनाव से पहले आ रहे हैं तो इसको शुरुआत भी मान सकते हो आप।